जय श्री राम। रामराज्य परिवार के इस नए ब्लॉग वीडियो में मैं आपका दास सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कथा आरंभ करने से पहले एक बार प्रेम से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होती है। एक बार भगवान शंकर माता सती के साथ अगस्त ऋषि जी के आश्रम पहुंचे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गहे कुंभज ऋषि पाही। वहां भगवान शंकर माता सती के साथ अगस्त जी के सानिध्य में कई दिनों तक भगवान प्रभु श्री राम की कथा कहते और सुनते रहे। फिर भगवान शंकर ने श्री मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी से विदा मांगी और कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। भगवान शंकर माता सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे हैं। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लिया था और उस समय अपने पिता के वचन से राज का त्याग करके वह तपस्वी व साधुओं के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। उसी समय रावण माता सीता का हरण करके ले गया था। तब प्रभु श्री राम अधीर होकर पत्तों पत्तों से पूछ रहे थे कि तुमने तो देखा होगा मेरी सीता को। और यह दृश्य ऊपर से भगवान शंकर ने देखा और माता सती जी ने देखा। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो भगवान शंकर ने तुरंत प्रभु श्री राम को नमस्कार किया, ये कहते हुए, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद राम जी, आपकी जय हो। और इस प्रकार भगवान की जय कहकर और वह बड़े प्रसन्न मन से कैलाश की ओर आगे बढ़ गए। तब माता सती ने भगवान शंकर जो इतने प्रसन्न थे, उनकी ऐसी दशा देखकर उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। सती सुदशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। एक विशेष संदेह माता सती जी के हृदय में आ गया और वह मन ही मन सोचने लगी, भगवान शंकर जो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहा, परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी ऐसी शोभा देखकर प्रेम में इतने मगन हैं कि अब तक उनके हृदय से प्रीति रुक नहीं रही है। ये साधारण से दिखने वाले राजकुमार सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? भक्तजनों, यहां मैं आपको बता दूं कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं। सच्चिदानंद उसे कहते हैं जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, उसे कहते हैं सच्चिदानंद। और माता सती यही सोचने लगी कि ये साधारण से दिखने वाले राजकुमार जो पत्तों पत्तों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे हैं, वे सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। ये घोर शंका माता सती के हृदय में आ गई। तब भगवान शंकर ने माता सती के हृदय की ऐसी अवस्था देखकर उन्हें कई तरह से समझाने का प्रयत्न किया कि देवी सती, ये प्रभु श्री राम वही हैं जिनका वंदन सारे ज्ञानी ऋषि मुनि सदैव करते रहे हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध जन निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी हैं, जो भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल में अवतार लिया है। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। जब माता सती ने
भगवान शंकर की किसी भी बात को नहीं माना। तब भगवान शंकर मन ही मन प्रभु श्री राम के माया का बल जानकर मुस्कुराने लगे और बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले हूं। अर्थात हे देवी सती, अगर आपके मन में और अधिक संदेह है तो फिर आप जाकर प्रभु श्री राम की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। आप जाकर प्रभु श्री राम की परीक्षा ले लीजिए, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जैसे ही माता सती दंडक वन की ओर जाने लगी तो भगवान शंकर ने रोका और कहा कि हे देवी सती, आप प्रभु श्री राम की जैसी भी परीक्षा ले रही हैं, परंतु विवेक से लीजिएगा। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी, करऊं सो जतनु विवेक विचारी। अर्थात हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारा यह भ्रम दूर हो जाए आप वो करना, परंतु भली भांति सोच विचार कर करना। फिर माता सती प्रभु भोलेनाथ को प्रणाम करके सुख के धाम की ओर अर्थात प्रभु श्री राम की ओर दंडक वन चली गईं। और उन्हें जाते हुए भगवान शंकर ने देखा और कहा, हुई है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। अर्थात जो कुछ प्रभु श्री राम ने लिख रखा है वही होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु श्री राम का ध्यान करके आनंद मनाने लगे। वहां दंडक वन में प्रभु श्री राम माता जानकी के वियोग में विचलित होकर पत्तों पत्तों से पूछ रहे हैं कि तुमने तो देखा होगा मेरी सीता को, बताओ कहां है मेरी सीता। और माता सती वहां पहुंचती है और सीता जी का रूप बनाकर भगवान प्रभु श्री राम के आगे आगे चलने लगती हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम की नजर पड़ती है तो प्रभु श्री राम दोनों हाथ जोड़कर पूछते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और फिर कहा, हे दक्ष कुमारी देवी सती, आप यहां इस खतरनाक वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? और प्रभु भोलेनाथ कहां है? इतना सुनते ही माता सती जी के हृदय का जो संशय था वो मिट गया और अब वहां डर पैदा हो गया। माता सती ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और वहां से शंकर जी की ओर चल पड़ी। और माता सती मन ही मन सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम पराना। अर्थात कि मैंने शंकर जी की बात को नहीं माना और अपने अज्ञान के वश में होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर आरोप लगा दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यही सारी बातें सोचते सोचते माता सती जी के हृदय में अत्यंत कष्ट उत्पन्न हो गया। माता सती सोचने लगी कि मुझसे बड़ा पाप हो गया। इसी दुख से माता सती जब भगवान शंकर जी के सम्मुख पहुंची तो भगवान शंकर ने पूछा कि बताओ सती, तुमने प्रभु श्री राम की कैसे परीक्षा ली? तो माता सती ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी रिहनाई। कि हे भगवान जी, मैंने रघुनाथ जी की कोई परीक्षा नहीं ली, बल्कि आप ही की तरह उन्हें प्रणाम करके मैं वापस आ गई। भगवान शंकर सोचने लगे कि मेरे लाख समझाने पर भी जब सती को पहले समझ में नहीं आया तो अब क्या आएगा। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और माता सती की सारी क्रिया देख ली। और जब शंकर जी ने यह जाना कि देवी सती ने माता सीता का रूप ले लिया है तो भगवान शंकर को बहुत कष्ट हो गया। भगवान शंकर बहुत दुखी हो गए। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। भगवान शंकर के मन में विशेष विषाद हो गया और भगवान शंकर मन ही मन सोचने लगे कि मेरी अर्धांगिनी ने
माता सीता का रूप ले लिया है। यदि अब मैं सती जी से प्रीति करता हूं, उनके साथ ग्रस्त रूप में रहता हूं, तो ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, मेरी भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाएगा। भगवान शंकर के हृदय में बड़ा संताप हो गया और यही सोचते हुए भगवान शंकर ने मन में प्रण ले लिया कि अब देवी सती के साथ मैं गृहस्थ में नहीं रह सकता। भगवान शंकर ने माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया और जब भगवान शंकर ने माता सती का त्याग किया तो आकाशवाणी हुई, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दुड़ाई। हे महेश, आपकी जय हो। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और सकुचाते हुए पूछा, हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है? परंतु शिव जी ने उनसे कुछ न कहा। शिव जी का ऐसा रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। तब माता सती ने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड की आग में अपना आत्मदाह कर लिया। तो भक्तजनों, ये कथा भगवान शंकर के पहले पत्नी की अर्थात माता सती की कथा है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को साधारण मनुष्य जाना और उनकी किस प्रकार दुर्गति हुई ये आपने अभी जान लिया। इसे विस्तार पूर्वक सुनना समझना हो तो आप रामचरितमानस का अध्ययन कर सकते हैं। रामचरितमानस के बाल कांड में आपको ये सारी कथा सुनने को मिल जाएगी। अब भक्तजनों, चलते हैं भगवान शंकर जी की दूसरी पत्नी माता पार्वती की जीवन कथा की ओर। तो भक्तजनों, माता सती ने राजा दक्ष के हवन कुंड की आग में आत्मदाह करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी से एक वरदान मांगा कि अगले जन्म में मुझे शंकर जी ही पति मिले। इस वरदान के फलस्वरूप माता सती का दूसरा जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ मां पार्वती के रूप में। तब पार्वती ने सोचा, इस जन्म में भी मुझे शंकर भगवान पति मिले। ऐसा करके उन्होंने घोर तपस्या की। फलस्वरूप उन्हें शंकर भगवान पति रूप में प्राप्त हो गए। जैसे ही माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विदा होकर पहुंची तो उन्होंने शंकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरा पिछला जन्म तो व्यर्थ चला गया। आप लाख प्रयत्न करते रहे मुझे बताने के लिए कि प्रभु श्री राम है कौन, परंतु मैं अपने क्रिया हट के कारण आपकी किसी भी बात को नहीं मान पाई और मैंने अपना पिछला जीवन व्यर्थ कर लिया। परंतु हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे इस जीवन को सार्थक करने की युक्ति दे दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि प्रभु श्री राम है कौन। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी पार्वती, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको भगवान प्रभु श्री राम का निज स्वरूप दिखा रहा हूं, ब्रह्म स्वरूप बता रहा हूं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नाही तह मोह निशा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ि जोगी। अर्थात हे देवी पार्वती, प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं जो बिना पैरों के ही चलते हैं और बिना कानों के ही सुनते हैं और बिना हाथों के ही नाना प्रकार के काम करते रहते हैं और बिना जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेते रहते हैं और बिन वाणी के ही योग वक्ता हैं। फिर माता पार्वती को ज्ञान उपजा और माता पार्वती के हृदय के इस जन्म के और पिछले जन्म के सारे संशय समाप्त हो गए और फिर माता पार्वती प्रेम से जपने लगी, राम 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 राम। माता पार्वती को प्रभु श्री राम के नाम से प्रेम हो गया। एक समय की बात है, माता पार्वती
भगवान श्री राम का ध्यान लगाकर बड़े प्रेम से राम 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 रट रही थीं, राम 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 जप रही थीं। तब भगवान शिव जी वहां पहुंचे और माता पार्वती को इतने प्रेम से राम राम रटते हुए देखा। भगवान शंकर को उन पर अति प्रेम उमड़ा और भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। तब से भगवान शिव जी अर्धनारेश्वर रूप से भी जाने जाने लगे। इस तरह प्रभु राम की भक्ति से माता पार्वती को परम पद प्राप्त हुआ। तो भक्तजनों, यह है भगवान शिव जी के दोनों पत्नियों की कथा। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि अगर हमने राम जी को साकार माना, अर्थात साधारण मनुष्य माना, तो हमारे जीवन में बड़ी दुर्गति होगी, जिस प्रकार माता सती की हुई। और अगर हमने प्रभु श्री राम को ब्रह्म जाना, प्रभु श्री राम को निराकार जाना, तो फिर हमें भगवान के श्री चरणों में परम पद प्राप्त होगा, जिस प्रकार माता पार्वती को प्राप्त हुआ कि भगवान भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने शरीर में धारण कर लिया। तो भक्तजनों, हमें भी प्रभु श्री राम को जानकर ही उनकी आराधना करनी चाहिए। और प्रभु श्री राम को जानने का सिर्फ एक ही आधार है, जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भगवान प्रभु श्री राम को जानने में आपकी सहायता करूंगा, सो मैं आपके सहायतार्थ ये बात बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको प्रभु श्री राम के ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो आपको किसी ब्रह्म ज्ञाता सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा। यही बात भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात सदगुरु के बगैर तो कोई भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता, भले ही वो भगवान शंकर जैसा बलवान क्यों ना हो जाए। तो भक्तजनों, आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। अब वो गुरु कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए और उसकी क्या पहचान है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कृपया आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको भगवान शंकर जी के दोनों पत्नियों की कथा से कुछ सीखने को मिला हो, तो राम राज्य परिवार से जुड़ जाइए। और इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप राम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं तथा रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।